तो बाकी बोल रहा है भाई वो तो कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं इसको बढ़ा दूंगा। तो क्या उसको सीसीएफ से डेफो को आवंटित करने के लिए 20% ले? नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज़ प्लस 21 में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, वन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको तमाम खबरें दिखाते आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक एपिसोड में हम भ्रष्टाचार कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, कौन शामिल है कौन नहीं है, इस सारी बातों को आपको विशेष तौर पर पूरी जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर आपको दिखाते आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग में ये भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है ये किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वन विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के बाद अब सीसीएफ जे.आर. नायक को बचाने नया खेल खेला जा रहा है। विभाग के भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार में फंसे सीसीएफ जे.आर. नायक व अकाउंटेंट सोन छत्र के खिलाफ हरितिमा के अध्यक्ष ने एंटी करप्शन ब्यूरो और ईडी में भी शिकायत करने की तैयारी में है। वन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर जब पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी से हमने बात करना चाहा, उनसे फोन मिलाना चाहा, इस विषय पर जानकारी लेनी चाहिए, उनका पक्ष रखना चाहा, तब वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम सीसीएफ के कार्यालय यानी कि जे.आर. नायक के कार्यालय पर पहुंचे और उनसे बात करना चाहे तो वे हमें नजरअंदाज करते हुए वहां से छूमंतर हो गए। कार्ड भी हमने भिजवाया पूरा प्रशासनिक तरीके से, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि वो आईएफएस हैं, तो पूरे सभ्यता के साथ, शिष्टाचार के साथ हम उनके ऑफिस में गए, उनसे मिलना चाहे, लेकिन वो मिले ही नहीं, यहाँ तक कि बात भी नहीं किया और हमारे सामने ही हमें नज़रअंदाज करते हुए छूमंतर हो गए। ऑफिस के मुख्य द्वार पर 15-20 गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, ऑफिस टाइमिंग में सीसीएफ ऑफिस का मुख्य द्वार बंद रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार को अंजाम देकर सीसीएफ जे.आर. नायक व सोन छत्र कब तक बसते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खबर दिखाना बंद कर देंगे। लोगों को ये धोखा है, अधिकारियों को ये धोखा है कि हम न्यूज़ प्लस 21 जो है वो इन खबरों को धीरे से दबा देंगे। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी न्यूज़ दिखा रहे हैं, जो भी पड़ताल आपको दिखा रहे हैं, जो भी हम खुलासा कर रहे हैं, वो हमने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं दिखाई है। न्यूज़ प्लस 21 दस्तावेजों के आधार पर, सबूतों के आधार पर खुलासा करता है, किसी के कहने पर नहीं। तो आपको ये सूचित होना चाहिए, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, वो फालतू के आरोप हैं, तो मीडिया को स्टेटमेंट क्यों नहीं देते। न्यूज़ प्लस 21 निष्पक्ष पत्रकारिता की परिभाषा देता है और निष्पक्ष पत्रकारिता में हम दोनों पक्षों को बराबर तरीके से दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखे, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी एक के समर्थक हो, यह पुष्टि नहीं होना चाहिए। न्यूज़ प्लस 21 जो खबर दिखा रहा है वो दस्तावेजों के आधार पर दिखा रहा है और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हम इन अधिकारियों से, जिन पर आरोप है भ्रष्टाचार के, जिनके पैसे लेते वीडियो हैं, हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन अधिकारी जो है अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि इस बात को सबूत देता है, प्रूव करता है कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है। तो ऐसा थोड़ी होता है। बाकी बोल रहा है भाई वो तो कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं इसको बढ़ा दूंगा। बाकी बोल रहा है भाई वो तो कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं इसको बढ़ा दूंगा। बाकी बोल रहा है भाई वो तो कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं इसको बढ़ा दूंगा। लेटर कैसे लिखे हो? 50-50 गाड़ियों में तू इतना लाख रायपुर रीजन को आवंटित किया जाता है, बस। तो क्या उसको सीसीएफ से डेफो को आवंटित करने के लिए 20% ले? तो क्या उसको सीसीएफ से डेफो को आवंटित करने के लिए 20% ले? तो क्या उसको सीसीएफ से डेफो को आवंटित करने के लिए 20% ले? तो क्या उसको सीसीएफ से डेफो को आवंटित करने के लिए 20% ले? तो क्या उसको सीसीएफ से डेफो को आवंटित करने के लिए 20% ले? लिखा क्या काम के लिए आवंटित हुआ, ऐसा लिखे हैं, सीसीएफ ने यहाँ लिख दिया। यहाँ से जवाब भी दे दिए हम, प्रचार करके वो चिट्ठी चले गया। अब वो दूसरा क्वेश्चन नहीं मार सकता कि इसका क्या करूं, वो आवंटन कर देगा डीएफओ को, अब रोक नहीं सकता। तो मैं बोलता हूँ डीएफओ को सेट करो।
यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस तो मैं बोलता हूँ डीएफओ को सेट करो। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस तो मैं बोलता हूँ डीएफओ को सेट करो। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस तो मैं बोलता हूँ डीएफओ को सेट करो। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस तो मैं बोलता हूँ डीएफओ को सेट करो। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस और आगे अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस 21 के यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें। और आपके एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं इस माध्यम से कि अगर आपके किसी क्षेत्र में आप जहां निवास करते हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां पर रहते हैं, वहां पर यदि इस तरह की कोई घटना होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है या कहीं पर कोई धांधली होती है या किसी तरह के प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जिनसे आम जनता को परेशानी होती है, तो ऐसे खबरों को, फुटेज को या फिर कोई भी डाटा हो, आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि आपका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा, लेकिन खबरों को पूरी प्राथमिकता के साथ दिखाने का वादा न्यूज़ प्लस 21 करता है, क्योंकि न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात करता है। तो ऐसा बाकी बोल रहा है ना भाई वो तो कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं इसको बढ़ा दूंगा। तो क्या उसको सीसीएफ से डेफो को आवंटित करने के लिए 20% ले